13 जुलाई 2020 की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हमें क्या देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों हम कई सारी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले कहेंगे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू ब्रॉक लेसनर। 12 जुलाई 2020 को ब्रॉक लेसनर 43 इयर्स ऑफ एज के हो गए हैं। हम ब्रॉक को बस यही कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे टू बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर, यानी कि जंगल के राजा का है बर्थडे, तो बाकियों को तो उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या समर स्लैम 2020 पे हमें रोंडा राउसी आती हुई दिख सकती हैं। दोस्तों ये बात रिवील हुई है रूमर्स के अकॉर्डिंग कि हमें रोंडा राउसी के समर स्लैम प्लान्स के अकॉर्डिंग कोई रिटर्न हमें रोंडा राउसी की देखने को नहीं मिलेगी। रोंडा राउसी की रिटर्न तो छोड़िए, WWE में समर स्लैम 2020 को लेके रोंडा राउसी का नाम एक बार आया तक नहीं है, यानी कि रोंडा राउसी की रिटर्न हमें WWE में समर स्लैम पे तो होती हुई नहीं दिखेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि साल 2020 कोरोना वायरस की वजह से खराब हो चुका है, कहा जाए तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। ऐसी बहुत सी शादियां 2020 में होनी थी जो इस साल नहीं हो पा रही, जैसे सेथ रोलिंस और बेकी लिंच की शादी जो काफी ज्यादा जरूरी भी थी। जैसे ही बेकी लिंच प्रेग्नेंट हुई, पर दोस्तों WWE की फीमेल रेसलर चेल्सा ग्रीन और WWE के एक्स रेसलर जैक राइडर की भी शादी साल 2020 में होनी थी। अब फाइनली जैक राइडर ने कोई ऐसी बात बोली है जिसको सुन के काफी अच्छा लगा। जैक राइडर ने कहा कोई बात नहीं, अगर साल 2020 में शादी नहीं भी होती तो बस मैं साल 2020 के लिए यही प्रे कर सकता हूं कि मैं और चेल्सा दोनों हेल्दी रहें, फिट रहें। शादी तो हम साल 2021 में भी कर लेंगे। यानी कि सीधा सीधा जैक राइडर ने कहा है कि उनकी वेडिंग पोस्टपोन्ड हो गई है साल 2021 के लिए। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि शेमस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जो कुछ टाइम पहले रूसव ने भी कही थी। शेमस ने कहा कि WWE ने लीग ऑफ नेशन एक टीम बनाई थी जिसके लिए उनके पास कोई भी प्लान नहीं था। वो टीम ही सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि हम चारों को एक एक करके रोमन रेंग्स के सामने डाला जा सके और रोमन रेंग्स को एक बड़ा पुश दिया जा सके। मैंने तो रोमन रेंग्स पे मनी इन द बैंक कैश इन तक करा था, जिसके बाद मैंने वर्ल्ड टाइटल तक जीता था, पर फिर भी मेरे को रोमन रेंग्स से मैचेस हरवाए गए। रूसव, वेड बैरिड और एल्बर्टो डेल रियो सभी को एक एक करके रोमन रेंग्स से हरवाया गया। यानी कि लीग ऑफ नेशन जो टीम बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंग्स को एक बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार बनाने के लिए WWE में एस्टेब्लिश करी गई थी। ये बात शेमस ने रूसव के पॉडकास्ट पे रिवील करी। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली एक फैन ने एक इंटरेस्टिंग मैच बना दिया। उन्होंने एक मैच डाला और कहा कि ये ड्रीम मैच है। उन्होंने कहा कि ब्रे वात वर्सेस एलेक्स्टर ब्लैक वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच अगर हो तो सोचिए क्या डरावना मैच होगा। तो दोस्तों इस बात पे ब्रे वात ने रिएक्ट करा और कहा लेट्स राइड, यानी कि ब्रे वात इस ड्रीम मैच के लिए फटाफट तैयार हो गए। इसी पे कैरियन क्रॉस ने भी रिप्लाई करा और कहा काउंट मी इन, यानी कि कैरन क्रॉस भी कहते हैं कि मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं इस ट्रिपल थ्रेट मैच में। सिर्फ एलेक्स्टर ब्लैक का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, पर एलेक्स्टर ब्लैक के कैरेक्टर को देखेंगे तो वो हमेशा हर फाइट के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि WWE में एक नया ड्रीम मैच धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिजारो की। सिजारो इस वक्त WWE में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उन्होंने साफ साफ कहा कि WWE मेरे को और नाकामुरा को एज ए टैग टीम रिस्पेक्ट नहीं कर रही। हम इतने अच्छे बेहतरीन रेसलर्स हैं और WWE हम एक बी ग्रेड टैग टीम की तरह स्मैकडाउन में ट्रीट कर रही है। WWE को हमारे रोल को देखना चाहिए और हमें एक बड़ा पुश देना चाहिए। वैसे सिजारो का पूरा करियर फ्रस्ट्रेशन में ही गुजरा है, जबकि वो एक बड़ा स्टार बनने की कैपेबिलिटी रखते थे, पर WWE ने कभी उन्हें पुश दिया ही नहीं। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों मैट हार्डी जेफ हार्डी के लिए काफी ज्यादा परेशान है। उनका मानना है कि उनके भाई के साथ WWE में सही नहीं हो रहा। उनका मानना है कि जेफ हार्डी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को WWE की स्टोरी लाइंस में डाल रही है, जिस वजह से आगे चल के जेफ हार्डी को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैट हार्डी का मानना है जेफ हार्डी के लिए ये टॉर्चर के समान है जो WWE इस वक्त उनको स्टोरी लाइंस में करने पे मजबूर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एजे स्टाइल्स के समर स्लैम 2020 के क्या है प्लान। हमें मैट रिडल एजे स्टाइल्स के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में स्मैकडाउन में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। पर समर स्लैम 2020 पे भी एजे स्टाइल्स के अपोनेंट के तौर पे हमें मैट रिडल ही देखने को मिलेंगे, जहां पे वो अपना टाइटल ड्रॉप करने वाले हैं यंग मैट रिडल के लिए। यानी कि WWE मैट रिडल को एक बड़ा पुश देने के लिए उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देने की सोच रहा है। और ये चैंपियनशिप कौन देगा उनको? समर स्लैम 2020 पे एजे स्टाइल्स। इसके बाद दोस्तों समर स्लैम 2020 पे हमें ब्रॉक लेसनर की रिटर्न होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि समर स्लैम 2020 भी परफॉर्मेंस सेंटर पे ही करवाया जाएगा बिना किसी ऑडियंस के। और WWE एक थ्योरी बना चुकी है, बिना ऑडियंस के ब्रॉक लेसनर को WWE में लाना बेकार है, अपनी डेट्स खराब करने जैसा है। इसलिए हमें समर स्लैम 2020 पे ब्रॉक लेसनर की कोई रिटर्न होती हुई नहीं दिखेगी। इसके बाद दोस्तों PWI ने अपनी एनुअल लिस्ट जारी करी कि कौन है साल 2020 का एक्टिव सबसे बेहतरीन रेसलर, जिसमें नंबर 1 स्पॉट हासिल करा है 26% वोट्स के साथ एडम कोल ने, जो रिसेंटली अपनी NXT चैंपियनशिप कीथ ली के अगेंस्ट हार गए थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज की। सबको इंतजार है दोस्तों कि एज की रिटर्न अब फाइनली दोबारा से कब होगी, पर एज ने कहा दोस्तों मैं जल्दी से अपनी रिटर्न नहीं करने वाला। समर स्लैम 2020 तो भूल ही जाओ, मेरी बॉडी मुझे जब कहेगी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ मैं उसके बाद ही अपनी रिटर्न करूंगा। मैं अपने आप पे कोई प्रेशर नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी 46 साल का हूं और अगर फिर से मुझे चोट लग गई तो ये मेरे WWE करियर की आखिरी चोट भी साबित हो सकती है। यानी कि हमें एज की रिटर्न के लिए थोड़ा सा इंतजार दोस्तों करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि 13 जुलाई 2020 की मंडे नाइट रॉ पे हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जहां पे साशा बैंक्स और बेली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे द कबूकी वॉरियर्स के खिलाफ। दोस्तों इस मैच में क्या टाइटल चेंज हो सकता है? दोस्तों टाइटल चेंज होने की उम्मीद तो कम है, पर हमें साशा बैंक्स और बेली के बीच में छोटी मोटी नोक झोंक WWE टीज करती हुई जरूर दिख सकती है। तो दोस्तों इसके बाद हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा, जहां पे रेंडी ऑर्टन भिड़ेंगे R-Truth के खिलाफ। यानी कि दोस्तों R-Truth से अगर रेंडी ऑर्टन जीत गए, उसके बाद उन्होंने R-Truth को पिन कर दिया, ये एक नॉन टाइटल मैच है अभी तो, पर इसके बाद दोबारा से पिन करके रेंडी ऑर्टन WWE के 24/7 चैंपियन बन सकते हैं। यानी कि मंडे नाइट रॉ में हमें लेजेंड किलर WWE के नेक्स्ट 24/7 चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। बहुत चांसेस है दोस्तों रेंडी ऑर्टन को रोकने के लिए शायद बिग शो आ जाए और R-Truth की चैंपियनशिप बच जाए। इसके बाद दोस्तों हमें रेसलमेनिया का रीमैच देखने को मिलेगा केविन ओवेंस और सेथ रोलिंग्स के बीच में। दोस्तों ये मैच खास क्यों है? क्योंकि एक तो ये बहुत ही बेहतरीन मैच होगा, केविन ओवेंस अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, सेथ रोलिंग्स तो हमेशा ही अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, पर इस मैच में दोस्तों हमें रे मिस्टीरियो की रिटर्न होती हुई जरूर दिखेगी और हमें सेथ रोलिंग्स इस मैच में से भागते हुए भी नजर आएंगे आखिरी में, क्योंकि उन्हें अपनी आंख रे मिस्टीरियो से बचानी पड़ेगी। यानी कि एक ब्रॉल सेथ रोलिंग्स और रे मिस्टीरियो
मिस्टीरियो के बीच में होता हुआ हमें इस मंडे नाइट रॉ पे दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों हमें वाइकिंग रेडर्स का मैच देखने को मिलेगा आंद्रादे और एंजल गार्जा के खिलाफ। ये एक एलिमिनेशन टैग टीम मैच है, यानी कि WWE इस मैच में कोई ना कोई घपला जरूर करने वाली है, जिस वजह से आंद्रादे और एंजल गार्जा के बीच में लड़ाई होनी तय है। इसके बाद दोस्तों हमें ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ जिगलर का फेस ऑफ होता हुआ दिख सकता है, जहां पे ड्रू मैकइंटायर डॉल्फ जिगलर की पिटाई करते हुए हमें दिख सकते हैं। डॉल्फ जिगलर किसी न किसी तरीके से ड्रू मैकइंटायर के साथ माइंड गेम्स मंडे नाइट रॉ पे खेलते हुए नजर आएंगे। डॉल्फ जिगलर अपनी एक्सट्रीम रूल्स 2020 की शर्त भी इसी मंडे नाइट रॉ पे रिवील करेंगे ड्रू मैकइंटायर के सामने, यानी कि डॉल्फ जिगलर की शर्त को देख के ड्रू मैकइंटायर क्या रिएक्ट करेंगे हमें इसी मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ पे अपोलो क्रू पे हमला होता हुआ दिख सकता है बॉबी लैशली और MVP के द्वारा, यानी कि एक्सट्रीम रूल्स 2020 से पहले बॉबी लैशली और MVP कोशिश करेंगे कि वो अपोलो क्रू की पिटाई कर सके, ताकि MVP हमें एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे US चैंपियनशिप जीतते हुए दिखे। ऐसा होना नामुमकिन के बराबर ही है। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि डॉल्फ जिगलर को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ कौन सी कंडीशन रखनी चाहिए मैच में? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।